आईसीसी ने क्रिकेट में एक नया कानून मुतारफ़ करा दिया है और आईसीसी हमेशा ही क्रिकेट कवानीन में तब्दीलियां करती रहती है, जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कभी उनके ऊपर प्रेशर होता है तमाशाइयों का, कभी प्रेशर ये होता है कि ब्रॉडकास्टर का उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ चेंजेस करना पड़ती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वनडे फार्मेट में भी तवातर के साथ तब्दीलियाँ की जा रही हैं और आगे भी तब्दीलियाँ होती रहेंगी। अब जो नई तब्दीली आई है उसका इतलाक़ 1 दिसंबर से होगा और ये वाइट बॉल में वनडे और टी20 में होगा इसका इतलाक़। अलबत्ता फ़िलहाल टेस्ट फॉर्मेट में इसका इतलाक़ नहीं किया जा रहा और ये एक तरीके से तजर्बाती तौर पर इस कानून का इतलाक़ किया जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फरवरी 2024 तक इसको कानून को लागू किया जाएगा। फिर इसके असरात देखे जाएंगे, जिसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि इस कानून को रेगुलर रखा जाए या फिर ना रखा जाए। इसके हवाले से जो कानून है वो ये है कि एक ओवर ख़त्म होने के बाद जो दूसरा ओवर आता है उसमें सिर्फ 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर शुरू होना चाहिए। ये वही है जो टाइम्ड आउट खिलाड़ी होता है, ये कानून मौजूद है। उसमें ये होता है कि एक खिलाड़ी जब आउट होता है तो दूसरे बैट्समैन को अगले 60 सेकंड के अंदर क्रीज़ पर पहुंचकर अगली बैटिंग बॉल खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है और इसीलिए एंजेलियो मैथ्यूज़ को भी आउट करार दिया गया था। तारीख़ के पहले खिलाड़ी बने थे, बांग्लादेश की टीम ने उनके खिलाफ अपील की थी। तो अब ये जो टाइम्ड है ये एक तरह से एक बार फिर बॉलिंग में भी अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो किया जा रहा है। इसमें ये होगा कि अगर एक बार एक टीम 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेती है अगला ओवर शुरू करने में, दूसरी बार भी लेती है, फिर तीसरी बार जब होगी तो तीसरी बार रियायत नहीं होगी। पहली 2 उन्हें वार्निंग दी जाएंगी, उसके बाद 5 रन्स की पेनल्टी लगाई जाएगी, यानी हरीफ टीम के स्कोर में 5 रन्स का इजाफा किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा ख़ास तौर पर क्रूशियल मोमेंट में जब कप्तान आपस में मुशावरत कर रहे होते हैं, फ़ैसला किया जाना होता है कि अगली गेंद कौन कराएगा, तो उस दौरान और क्रूशियल मोमेंट में अगर किसी टीम को 5 रन मिल जाएंगे तो यकीनन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा मैच के नतीजे के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये तजर्बाती तौर पर इस कानून को लागू किया जा रहा है। 1 दिसंबर के बाद से जितने भी मैचेस खेले जाएंगे उनमें ये कानून लागू होगा। कप्तानों के लिए एक नई टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि जब मैच क्रूशियल स्टेज पर होता है आपको मुशावरत भी करनी होती है अपने साथी प्लेयर से और तय करना होता है कि ये ओवर किसको दिया जाए। तो इस दौरान अगर ओवर में टाइम ज़्यादा हो गया तो आपके ऊपर, अगर फ़र्ज़ करें कि मैच ऐसा है कि आखिरी ओवर चाहिए या आखिरी 2 ओवर्स में रन से इतने चाहिए गेंदों के बराबर, या फ़र्ज़ करें आखिरी ओवर में 12 रन भी दरकार हैं, अगर मुशावरत में टाइम लग जाता है या फिर कप्तान का जो माइंड है अचानक चेंज होता है कि यार मैंने इस बॉलर के बजाय इसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस चेंजिंग में अगर 60 सेकंड गुजर जाते हैं और हरीफ टीम को 5 रन मिल जाते हैं तो फिर हरीफ टीम के लिए जो टारगेट होगा आखिरी ओवर में वो 12 रन के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ 7 रन रह जाएगा और ये बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा क्रिकेट में। इसका नतीजे के ऊपर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में तजर्बा सही नहीं है। इसके ऊपर ज़्यादा एक तो जो जुर्माना है, पेनल्टी, वो बहुत ज़्यादा लगाई गई है। 5 रन की पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है मैच के नतीजे पर बहुत पड़ेगा। और यही वजह है कि फिर ये भी होगा कि कप्तान अकेला ही, अगर खुदा न करे कि दोबारा स्पॉट फिक्सिंग जैसे इश्यूज़ सामने आते हैं तो उसमें अकेला कप्तान ही मैच का नतीजा बदल सकेगा। अब तो नहीं हो सकता, अब तो बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये एक तरह से चांदी हो जाएगी जो जुआ खेलते हैं, जो सट्टा खेलते हैं उनके लिए, क्योंकि एक कप्तान के इशारे पर भी आखिरी जब क्रूशियल मोमेंट होगा अगर वो उसमें 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा ले तो अगली टीम को 5 रन वैसे मिल जाएंगे और बॉलिंग टीम के लिए नुकसान होगा। बॉलिंग टीम के हारने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखना ये है कि अब ये कानून किस हद तक काबिल नाफिज रहता है, काबिल अमल रहता है और इसके कितनी तनकीद का सामना करना पड़ता है।